एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए अर्थशास्त्र विषय का यानी कि 12 मई का जो पेपर है द्वितीय परीक्षा का, आप सभी बच्चों के लिए अगला जो सेट पेपर है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। सभी बच्चों को जो प्रश्न पत्र मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये आपको ये सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें। चैनल पर जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। और किसी प्रकार से आपको और विषय के पेपर चाहिए तो वो आप हमें कहाँ पर बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं आपको उन विषय के पेपर भी बता सकूं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है जिसे ध्यान से देखना है। निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा होती है? ध्यान रखना है, चालू खाते में जो घाटा होती है, प्राप्तियाँ, लेस देन, भुगतान जो होता है चालू खाते में एक प्रकार से घाटा होता है, तो ये आपको याद रखना है। आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों को कितने भागों में बांटा था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 भागों में आरबीआई के द्वारा अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों में बांटा गया था, तो इसमें आपको 2 ध्यान रखना है। सभी मेरे प्यारे भैया बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी देता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। योजनागत उपभोग का मूल्य है, तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा प्रत्याशित उपभोग। क्या ध्यान रखना है? प्रत्याशित उपभोग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होता है? तो वो होता है निवल आय। इसमें आपको याद रख कर जाना है निवल आय। निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो प्रति इकाई जो बचत होगा वो क्या हो जाएगा, एपीएस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका साथ में आपका जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक दूंगा, ये मेरा आपसे एक वादा है आप सभी बच्चों से। अनादिमान वक्र का ढाल होता है, तो वो कैसा होता है इसमें आपको ध्यान रखना है, वो ऋणात्मक होता है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? सीमांत उपयोगिता उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता। उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गत में संबंध बताता है, तो यहाँ पर आपको निर्गत लिखना है। कुल लागत बराबर क्या होता है? कुल लागत बराबर होता है माय डियर फ्रेंड्स औसत लागत। कुल लागत बराबर होता है औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग का वक्र होता है, तो वो लोचदार होता है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, लोचदार। 20/30 मल्टीप्लाई 800/200 में निम्न समीकरण में पूर्ति की जो लोच निकल कर सामने आती है वो आती है 2.67। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं। उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं, ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है, ये गलत होगा। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो ये भी गलत लिखना है। मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, ये सत्य है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, ये सत्य है। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर सीमांत लागत मल्टीप्लाई श्रम का सीमांत उत्पाद होता है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। आप सभी बच्चे इसे याद करें अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को पढ़ें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सके। ये है आपकी जोड़ी सकल घरेलू उत्पाद, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी माइनस मूल्य त्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी जीडीपी प्लस एनएफआईए। शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपको मिला देना है एनडीपी प्लस मूल्य त्रास। निवल निवेश में आपका ऑप्शन नंबर सी सकल निवेश माइनस मूल्य त्रास होगा। अवमूल्यन में आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटा में ऑप्शन नंबर जी और प्राथमिक घाटा में आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। ठीक है, आप सभी बच्चे ध्यान से देखकर याद करके जाएं।
अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है। हालांकि आपको अपनी जो फेयर कॉपी है, कुछ गाइड कुंजी वगैरह होगी तो उनसे भी पढ़ लेना है। हालांकि मैं भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ तो वो भी आपको ध्यान से देखना है। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा रेगनार फ्रिश। क्या ध्यान रखना है? रेगनार फ्रिश। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? तो अवसर लागत का जो अन्य नाम है वो है स्थानांतरण आय। क्या ध्यान रखना है? स्थानांतरण आय। चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। कैसी है? तो ध्यान रखना है प्रतिस्थापन वस्तुएं। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी तो वो शून्य हो जाएगी, शून्य। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है माध्यमिक कार्य। क्या ध्यान रखना है? माध्यमिक कार्य। ठीक है। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्व घाटे का सूत्र परीक्षा में कई बार आता है, इसलिए आप इसे याद करेंगे। राजस्व घाटा बराबर लिखना है कुल राजस्व व्यय। क्या लिखना है? कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी बच्चों को ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी फेयर कॉपी से पढ़ लेना है। सभी प्रश्न बता रहा हूँ, देख लो ये आप, है ना। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपके लिए ही मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ ताकि किसी न किसी कंडीशन में आप पास हो सकें। मेरे द्वारा आईएमपी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ें और अपनी फेयर कॉपी से भी पढ़ें। मेरे भरोसे भी ना बैठे रहें कि भाई मैं तो सेट पेपर बता रहा हूँ और जो मेरे द्वारा ही बनाए गए आईएमपी क्वेश्चन पेपर है इनमें से कई सारे प्रश्न आते हैं ना। ये आपसे मेरा यही कहना है ना। चैनल पर जितने बच्चे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 3 से 4 साल के जो सेट पेपर आते हैं ना, मतलब ओल्ड ईयर पेपर, उन्हें पढ़ लेना। उनमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन खत्म हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है।